दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी उनके किसी भी पंखे का कैपेसिटर खराब हो जाता है तो वो मार्केट जाके नए कैपेसिटर ले आते हैं और अपने खराब कैपेसिटर को उठा के बाहर फेंकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी मेरी तरह 4-5 पुराने खराब कैपेसिटर हैं तो उन खराब कैपेसिटर को कैसे हम किसी भी पंखे के अंदर दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो इस टाइप के फैन कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारा जो फैन कैपेसिटर होता है वो पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है, यानी वो बिल्कुल ही खराब होता है। और एक हमारा वीक होता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें इन कैपेसिटर में से उन कैपेसिटर को छांट लेना है जो वीक है और जो खराब है। तो इसे हम कैसे छांटेंगे, इसके लिए देखिए फ्रेंड, आप इस टाइप का कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड ले सकते हो। इसकी मदद से हम यहाँ पे जो बिल्कुल खराब कैपेसिटर है उसको अलग करेंगे और जो थोड़े से वीक हैं उसको अलग करेंगे। तो देखिए ये जो कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर सिंपली दो वायर है, सभी कैपेसिटर के अंदर ये होती है। तो शॉर्ट करने पे अगर इसके अंदर हल्की स्पार्किंग होती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कैपेसिटर वीक है। और अगर बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं होती तो हम समझ जाएंगे कैपेसिटर हमारा खराब है। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वायर को मैं टच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब मैंने इसको टच करा तो इसके अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर हमारा पूरे तरीके से खराब हो चुका है। तो इसको हम अलग कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए मेरे पास ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम उसी तरीके से चार्ज करेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाया और लगाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको निकालने के बाद देखिए यहाँ पे हम टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने दोनों वायर को टच करा तो यहाँ पे क्या है, हल्की स्पार्किंग मिली, यानी बहुत तेज भी नहीं मिली, यहाँ पे हल्की स्पार्किंग मिली है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये कैपेसिटर हमारा खराब नहीं है पूरे तरीके से, ये वीक हो चुका है। तो इसको हम अलग करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको हम यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या हालत है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट करके देखेंगे तो इसकी भी हालत भाई खत्म है, ये पूरे तरीके से खराब हो चुका है कैपेसिटर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, इसकी हालत देख लेते हैं कैसी है। तो यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर को भी हम उसी तरीके से चार्ज कर रहे हैं और वैसे शॉर्ट करेंगे तो देखिए इसके अंदर हमें हल्की स्पार्किंग मिली है। इसका मतलब ये हमारा वीक है, खराब नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको रखा और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर हल्की सी स्पार्किंग मिल रही है। तो ये कैपेसिटर भी हमारा सही है। उसके बाद इस कैपेसिटर को देखते हैं भाई, यहाँ पे इसकी क्या हालत है। तो इस वायर को ना थोड़ा सा हम छील लेते हैं, वायर हमारी ज़्यादा ही कट गई है, इसको हमें छीलना पड़ेगा। ये देखिए हमने छील लिया है वायर को। और अब देखिए यहाँ पे हम दोबारा से इसको चार्ज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि तीन कैपेसिटर तो हमारे पूरे तरीके से खराब हैं और तीन कैपेसिटर हमारे यहाँ पे वीक हैं, ठीक है, सही नहीं है, वीक हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इन तीनों कैपेसिटर को देखिए इस तरीके से आपको कोई भी टेप ले लेनी है, बिजली वाली या फिर कोई भी टेप हो आपके पास, वो आप टेप ले सकते हो। इनको आपस में हमें पहले ऐसे जोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हम चिपका देंगे। यहाँ पे चिपकाने के लिए आप फेविक्विक भी यूज कर सकते हो लेकिन टेप ज़्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको आपस में चिपका लेते हैं टेप की मदद से। आप कोई भी टेप ले सकते हो जो भी हो आपके घर पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने टेप की मदद से इसे चिपका लिया है। अब उसके बाद देखिए सभी कैपेसिटर के अंदर हमारी दो दो वायर है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि इस कैपेसिटर की दो वायर है, कैपेसिटर की हम किसी भी एक वायर को ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है इसमें भी हमारी दो वायर है, तो इनमें से किसी एक वायर को हम ले लेंगे। तो इनको क्या करना है, आपस में हमें जोड़ लेना है। इसी तरीके से ये जो तीसरा कैपेसिटर है इसमें से भी हम किसी एक वायर को ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से तीन वायर बची है, इन तीनों वायर को हम एक साथ में जोड़ देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ना है, यानी सभी कैपेसिटर की एक एक वायर को एक साथ में जोड़ लेना है और जो दूसरी बची एक वायर है उसको भी एक साथ में जोड़ लेना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने सभी को एक साथ में जोड़ लिया है। यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए करा है फ्रेंड, देखिए सभी कैपेसिटर के अंदर थोड़ी थोड़ी जान है, किसी के अंदर 25% है, किसी के अंदर 30% है, किसी के अंदर 35% है। तो सभी को जब हम पैरेलल में जोड़
जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी कैपेसिटी है ना वो 100% के बराबर ही हो जाएगी। जितनी कैपेसिटी हमारे नए कैपेसिटर के अंदर होती है उतनी ताकत हमारे तीनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ने से बच जाएगी, क्योंकि सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत लग रही है। तो यहाँ पे ये नए कैपेसिटर के बराबर ही यहाँ पे स्पार्किंग हमें अब देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इन तीनों कैपेसिटर को एक साथ चार्ज करके अब इनकी जो स्पार्किंग है वो चेक कराता हूँ, देखना कितनी तेज इसके अंदर स्पार्किंग होगी। यहाँ पे इसको मैं अच्छे से आपको दिखा दूं, इस तरीके से हमें तीनों कैपेसिटर को चार्ज करना है। ये देखिए इस तरीके से हम तीनों कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। ये मैंने कर लिया तीनों कैपेसिटर को चार्ज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ इसको, इसके अंदर कितनी तेज स्पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए बहुत ही तेज इसके अंदर स्पार्किंग हुई है। जितनी तेज स्पार्किंग हमारे नए कैपेसिटर के अंदर होती है उतनी तेज स्पार्किंग इस तीनों कैपेसिटर को जोड़ने के बाद बनी है। तो यानी हम इस कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, दोबारा से किसी भी फैन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।